हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परिवहन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूटन के गति विषयक नियम के बारे में। न्यूटन के जो 3 नियम दिए गए हैं गति से रिलेटेड, उसी नियमों को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं पहला नियम क्या है। न्यूटन का गति का प्रथम नियम क्या है। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो यह विरामावस्था में ही रहेगी, और यदि वह एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो वह वैसे ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए। इसी नियम को हम क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम कहा जाता है, या गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। जड़त्व का नियम, जिसको हम इंग्लिश में लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। न्यूटन के गति का प्रथम नियम क्या कहता है। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में रहेगी जब तक कि कोई बाह्य बल उस पर ना लगाया जाए, या कोई वस्तु एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो वैसे ही चलती रहेगी जब तक कि कोई बाह्य बल उस पर न लगाया जाए। इस नियम को हम क्या कहते हैं, गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं, और इसका मेन नाम है न्यूटन के गति का प्रथम नियम। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर गिर पड़ते हैं, क्योंकि यात्रियों के शरीर का निचला भाग गाड़ी के साथ चलने लगता है, परंतु शरीर का ऊपर वाला भाग जड़त्व के कारण विरामावस्था में ही बना रहता है। क्योंकि शरीर का जो नीचे वाला भाग है वो रेलवे के साथ या मोटर गाड़ी के साथ अटैच है, तो वह चलने लगता है। जैसे रेलगाड़ी बंद होती है तो तुरंत वो चलने लगता है, तो नीचे वाला पोर्शन जो है गाड़ी के साथ चलने लगता है, और ऊपर वाला पोर्शन वही जड़त्व के कारण रुका रहता है, क्योंकि उसमें कोई बाह्य बल लगा नहीं। तो जब नीचे नीचे वाला पोर्शन चल रहा है, उसी के बाह्य बल के कारण ऊपर वाला भी पोर्शन चलने लगता है, इसीलिए वो गाड़ी में झटका लगता है आपको। न्यूटन का द्वितीय नियम की बात करें, अगर न्यूटन का द्वितीय गति विषयक नियम क्या है। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा संवेग परिवर्तन आरोपित बल की दिशा में भी होता है। यह नियम न्यूटन का गति का द्वितीय नियम जो है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। इसी नियम के आधार पर अंतरिक्ष की काफी खोजें की गई हैं। तो नियम क्या कहता है, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होता है। संवेग परिवर्तन की दर जो है उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होता है। आपको पता है संवेग परिवर्तन क्या होता है, एम ए। संवेग परिवर्तन अभी मैंने बताया कि उसके एम ए होता है। तो बल ए बताता है, फार्मूला क्या देता है न्यूटन का द्वितीय नियम, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, एफ बराबर एम ए। एम से हम प्रदर्शित करते हैं द्रव्यमान को, और त्वरण के प्रदर्शित करते हैं ए से। तो बल बराबर हो गया हमारे पास एम ए, द्रव्यमान इंटू त्वरण। एग्जाम्पल के लिए, क्रिकेट खिलाड़ी तेजी से आती हुई गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को गेंद की वेग की दिशा में गतिमान कर लेता है ताकि चोट कम लगे। इसमें क्या था कि दूसरा नियम क्या था आपका, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती। संवेग परिवर्तन जिस प्रकार से उसके संवेग में परिवर्तन होगा उसी प्रकार से बल लगेगा। जिस प्रकार से आपने, जब कोई वेग जितना उसमें ज्यादा होगा, त्वरण जितना ज्यादा होगा, जब कोई गेंद हाथ में आती है तो उसका त्वरण बढ़ते जाता है, तो इसी तरह आपको उसको स्लो करना होता है, त्वरण कम करना होता है, जिससे उस पर आरोपित बल कम हो जाए। इसलिए जब कोई खिलाड़ी कैच करता है तो अपने हाथ को पीछे की तरफ खींचता है, जिससे उसमें जो त्वरण है धीरे धीरे कम हो, मतलब संवेग परिवर्तन धीरे धीरे हो, जिससे बल भी धीरे धीरे लगे। न्यूटन की गति का तृतीय नियम क्या कहता है। न्यूटन की गति का तृतीय नियम है, प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया विपरीत दिशा में होती है, इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। क्या होता है, प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया विपरीत दिशा में होती है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, बंदूक से गोली चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगना। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर बल लगाते हैं तो वह उसके विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया भी देता है। इसी को हम क्या कहते हैं, न्यूटन का तृतीय नियम, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो चलिए इसी के साथ हमने न्यूटन के गति विषयक नियम तीनों को डिस्कस कर लिया है। पहला नियम क्या था, न्यूटन के गति का प्रथम नियम था, कोई भी वस्तु विरामावस्था में तो विरामावस्था में रही, अगर चल रही है तो चलती रहेगी जब तक कोई बल ना लगाया जाए। गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। द्वितीय नियम क्या है, संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होता है, F इज इक्वल टू एम ए, एफ बराबर एम ए। और तीसरा नियम क्या है, न्यूटन के गति का तृतीय नियम है, किसी प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया विपरीत दिशा में होती है। अगर दीवार पे आप कोई बल लगाते हैं, किसी धक्के से धकेलते हैं, तो दीवार भी आपके तरफ प्रतिक्रिया लगाती है, इसीलिए दीवार गिरती नहीं। अगर वो प्रतिक्रिया नहीं लगाती तो दीवार भी गिर जाती। जैसे एग्जाम्पल के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, बंदूक से गोली चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगता है। जब बंदूक से हम गोली चलाते हैं तो हमारे इधर धक्का लगता है जहां पे बंदूक हम रखते हैं।
तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो को लाइक करिए अगर पसंद आया हो तो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। थैंक यू गाइज।